क्या आप भी इन कीमती पिज़्ज़ा टेबल को बेकार समझ के फेंक देते हैं? तो ये स्मार्ट आइडिया कंप्लीट वॉच कर लीजिए, इसके बाद आप इसको संभाल के रखेंगे। आज की वीडियो में बहुत ही अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स हैं, किचन टिप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टिप्स हैं, क्लीनिंग से रिलेटेड टिप्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप भी इस तरह के धागे को इस्तेमाल करने के बाद इस नलकी को बेकार समझ के फेंक देते हैं धागा ख़त्म होने के बाद, तो ये स्मार्ट आइडिया कंप्लीट वॉच कर लीजिए। तो आपने करना क्या है, आपने टेप ले लेनी है, कोई भी टेप जो आपके घर में मौजूद है वो आपने ले लेनी है और इस पार्ट के ऊपर फिक्स करके जितनी रिक्वायर्ड है आपने वो कट करके इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बन जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमारी बहुत ही कीमती चीज़ हम संभाल के रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे पास इस तरह की हेयर पिन्स होती हैं, नीडल्स होती हैं, हिजाब पिन्स होती हैं, सेफ्टी पिन्स होती हैं, जिनको बच्चियां जो है वो कॉलेज गोइंग हो तो साथ लेके जाती हैं, तो बैग में ऐसे ही डाल देती हैं और जब रिक्वायर्ड होती हैं तो वो उसको सर्च करती रहती हैं, वो मिसप्लेस हो जाती हैं। और अगर आपने इसको ड्रॉ में भी रखना है तो इस तरीके से आप इसको फिक्स करके ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ मिल जाएगी। स्मार्ट आइडिया है, एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा। आपने सोप को कभी इस तरह से इस्तेमाल किया है? सोप का ये हैक जानकर आज आपके होश उड़ जाएंगे। आपने करना क्या है, इस तरह का नेट ले लेना है। अक्सर हमारे पास इस तरह का नेट अवेलेबल होता है जिसमें बच्चों के टॉयज आते हैं, हमारे घर में वेजिटेबल आती हैं, फ्रूट्स आते हैं। इस तरह का आपने छोटा सा पीस लेना और उसके अंदर आपने न्यू सोप को इस तरह से डाल देना। यहाँ पे मैंने न्यू सोप का यूज़ किया है। आपके पास सोप के छोटे छोटे पीसेस हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले आइडिया आपके साथ इसका शेयर किया है, तो आप उस तरह से भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपने एक साइड से इसको इस तरह से नॉट लगानी है। यहाँ पे आप किसी पोनी का या फिर आप थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमने इसको दूसरी साइड से भी फिक्स कर लेना है। अब होता क्या है, अक्सर हमारे बच्चे जो है सोप को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद वो इस तरह इसको रख देते हैं और वो मेल्ट हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। जहाँ आपके 15 दिन हफ्ता निकलना होता है तो वो यहाँ पे आपके 2 से 3 दिन भी नहीं निकलते। इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपने जब भी हैंड वॉश करने हैं या फिर शावर लेना है तो उसके बाद आप इसको वॉशरूम में हैंग कर लीजिए। इसके लिए आपको सोप डिश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे एक कील लगा के उसके साथ इस तरह से हैंग कर दिया है। आप ऐसे ही इसको वॉशरूम में हैंग कर सकते हैं और अगर आप इसको कील नहीं लगाना चाहते तो आप इसको अपनी टैब के ऊपर हैंग कर दीजिए। इसके अंदर एक रबर बैंड या फिर पोनी का इस्तेमाल करके। स्मार्ट आइडिया, एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा। अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके बच्चों के सर में बहुत ज़्यादा जुएँ हो गई हैं, इन जुओं से आपकी किस तरह से भी जान नहीं छूट रही, तो आपने इस ज़बरदस्त पत्थर को ला के रख लेना है। ये सफ़ेद पत्थर है, अलम, जिसे हम फटकड़ी कहते हैं। ये आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। छोटा सा पीस आपने ला के रख लेना है और इसका बना लेना है आपने फाइन सा पाउडर। भी आपके सर में जुएँ पड़ती हैं तो आपने ये रेमेडी ट्राई कर लेनी है। आपने 1 टीस्पून के बराबर जो है फाइन सा ये पाउडर ले लेना है, सफ़ेद पाउडर, और इसको पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब भी शावर लेना है उसके बाद आपने इस पानी को सर पे डालना है और 15 मिनट छोड़ने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। हफ्ते में 2 दफ़ा आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपके सर से ना सिर्फ जुएँ ख़त्म होंगी बल्कि जुओं के जो अंडे होते हैं ना, वो भी आपके सर से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे। ये सिर्फ ना सिर्फ आपके सर से जुएँ ख़त्म करेगी बल्कि आपका स्कैल्प जो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है उसे भी क्लियर कर। आप भी मच्छरों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अभी तक ये कॉइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपके घर में अगर ये कॉइल हैं तो इसको ओपन आप किस तरह से करते हैं वो मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसको ओपन करते करते बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि ये दो आपस में फिक्स होती हैं। तो आज आपके साथ ज़बरदस्ती ट्रिक शेयर कर रही हूँ। आपने फोकस बना के देखना है कि मैं इसको किस तरीके से सेपरेट करूंगी। तो आप इसके लिए कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कार्ड या पेपर लेके। और लेकिन मैं आपके साथ यहाँ सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ। मैंने क्या किया है कि एक थंब से जो है मैंने नीचे की तरफ इसको प्रेस किया है और दूसरे वाले थंब से इसको सेंटर से इस तरह से उठाते हुए इसको ऊपर से सेपरेट कर दिया। यहाँ आपके सामने मैं कर रही हूँ, आप फोकस बना के देखेंगे, आपको मेरा ये आइडिया समझ आ जाएगा। देखने में आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दफ़ा स्मार्ट ट्रिक को यूज़ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, फ़ौरन ही ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाती हैं और बिना ब्रेक किए मैंने आपके सामने की हैं। एक दफ़ा आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपके कपड़ों पे भी इस तरह ऑयल के निशान लग चुके हैं, उसके ऊपर जो है सालन की वजह से निशान है या किसी तरीके से भी ऑयल के दाग हैं, तो इसको आप बिना वॉश किए किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। आपने ले लेना है जो भी कपड़ा जिसके ऊपर दाग है, उसको इस तरह से आपने फैला लेना है और जहाँ जहाँ ऑयल के निशान है वहाँ आपने अपने घर में जो भी टेल्कम पाउडर है उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। अच्छे से स्प्रिंकल करने के बाद आपने आयरन ले लेनी है और इस तरह से इसको प्रेस करते हुए उस पार्ट पे चला देना है।
थोड़ा सा आपने इसको प्रेस को चलाते हुए, आयरन को चलाते हुए दबाव से इसको चलाना है, ताकि ये जो पाउडर हमने इसके ऊपर डाला है सफ़ेद, ये अच्छे से ऑयल को जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। जब ये ऑयल को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, आपने इस पार्ट को अच्छे से इस तरीके से झाड़ लेना है जहाँ पे ऑयल के निशान हैं। तो ये सफ़ेद पाउडर का ऐसा जादू होता है कि सफ़ेद पाउडर अपने अंदर सारा कुछ एब्ज़ॉर्ब करके इस दाग को बिल्कुल ऐसे गायब कर देगा जैसे यहाँ पे कभी कोई निशान था ही नहीं। तो आपके सामने लाइव रिज़ल्ट हैं, बिना वॉश किए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आपका भी बर्तन इस तरीके से जल चुका है, चाहे वो चाय से जला है, चाहे इसके अंदर खाना इस तरह से लग चुका है, आप चाहते हैं कि ये इसे क्लीन कर पाएँ बगैर रगड़े, बगैर घिसे, तो आपने ये सिंपल सी ट्रिप जो है वो कंप्लीट वॉश कर लेनी है। आपने करना क्या है, चूल्हा जला लेना है, उसके ऊपर जो भी जला हुआ आपका बर्तन है वो आपने रख देना है और उसके अंदर आपने डाल देना है पानी। अब पानी आपने इतनी क्वांटिटी में डालना है जहाँ तक साइडों तक बर्तन जल चुका है। सबसे पहली चीज़ आपने इसके अंदर डालना है सफ़ेद नमक, सेकंड आपने डालना है बेकिंग सोडा और थर्ड चीज़ जो आपने डालनी है वो भी डिश वॉश लिक्विड जो आप यूज़ कर रहे हैं वो डाल दें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह सर्फ डाल सकते हैं। इन चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना। तकरीबन 5 मिनट ही आपने इसको कवर करके रखना है और बॉयल आ जाएगा। लास्ट चीज़ जो मैंने इसके अंदर ऐड की थी वो था सिरका। बाद मैंने 2 से 3 बॉयल आने का इसका वेट किया ताकि ये अच्छे से सारा अंदर से क्लीन हो जाए, जितना भी खाना इसके साथ लग गया है वो सेपरेट हो जाए। इसके बाद आपको ना ही रगड़ना पड़ेगा, ना ही घिसना पड़ेगा, आपका बर्तन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसके अंदर से जितने भी ब्लैक है वो निशान ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने स्टेनर लेके इसको स्टेन कर लेना है और स्टेन आपने लाजमी करना है, को डायरेक्ट सिंक में नहीं फेंकना वरना आपका सिंक जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी बर्तन वॉश करने के लिए यूज़ करते हो स्पंज, उसके ऊपर आपने डिश वॉश लिक्विड लगाना है और इसको क्लीन कर लेना है। आपको ना ही किसी तार की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी स्क्रबर की ज़रूरत पड़ेगी और आपका बर्तन बिल्कुल इस तरह क्लीन हो जाएगा। आपके सामने लाइव रिज़ल्ट हैं, तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। आप भी इन पिज़्ज़ा टेबल को बेकार समझ के फेंक देते हैं तो ये स्मार्ट आइडिया वॉच कीजिएगा। इसके बाद आप इनको वेस्ट नहीं करेंगे। आपने पिज़्ज़ा टेबल को ले लेना है और उसकी बैक पे आपने डबल टेप को इस तरह से फिक्स कर लेना है। ये एक बिल्कुल नया आइडिया है जिससे हमारी ख़वातीन की बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। डबल टेप लेने के बाद आपने एक ढक्कन ले लेना है, कोई भी बेकार आपके पास पड़ा है। सेंटर में आपने ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा टेबल जो है ना फिक्स कर लेना है। ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब आपने इसके सेंटर में अपने मोबाइल को इस तरह से रखना है। अक्सर क्या होता है, हम खाना बनाते हुए कोई रेसिपी जो है वो देखना चाहते हैं तो इसको मोबाइल होल्डर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह आपको भी आदत है कि साथ साथ कोई ड्रामा देखना है या फिर घर वालों से बात करनी है तो आप इसको ज़बरदस्त आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। आपका मोबाइल बिल्कुल नहीं गिरेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।